नमस्कार। एसएससी, आरआरबी या कैट, इन एग्जाम्स में क्वांट्स का सेक्शन देख के कभी घबराहट हुई है? वो घड़ी की टिक टिक और बढ़ता हुआ प्रेशर। बिल्कुल, आज हम इसी कोड को क्रैक करने वाले हैं, कुछ ऐसे जबरदस्त मैथ्स शॉर्टकट्स के साथ जो आपका खेल ही बदल देंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। ठीक है, तो सीधा मुद्दे पर आते हैं। एक ऐसा सवाल लेते हैं जो असल एग्जाम में आ सकता है। स्क्रीन पर देखिए। अब इसे सॉल्व तो किया जा सकता है ना? लेकिन क्या ये 30 सेकंड से कम में हो सकता है? असली खेल तो बस इसी बात का है। और यही सबसे जरूरी बात है जो समझनी है। देखिए, कंपेटिटिव एग्जाम्स में असली लड़ाई मैथ्स से है ही नहीं। असली लड़ाई तो उस घड़ी से है जो लगातार चलती रहती है। एक एक सेकंड मायने रखता है। तो सवाल ये है कि इस घड़ी को कैसे हराया जाए। इसका जवाब वहीं छुपा है जहां से सारे मैथ्स की शुरुआत होती है, उसकी नींव में। तो चलिए अपने पहले सेक्शन में चलते हैं और समझते हैं नंबर सिस्टम को। नंबर सिस्टम को न एक बिल्डिंग की मजबूत नींव की तरह समझिए। अगर फाउंडेशन ही मजबूत नहीं है तो उसके ऊपर आप शॉर्टकट्स और एडवांस टेक्निक्स की इमारत कैसे खड़ी करेंगे, है ना? ये तो वो भाषा है जिसमें मैथ्स हमसे बात करता है, और इस भाषा में माहिर होना बहुत जरूरी है। देखिए, नंबर सिस्टम अपने आप में एक बहुत बड़ी दुनिया है। इसमें एलसीएम, एचसीएफ, फ्रैक्शंस, बहुत कुछ आता है। हम इन सब की गहराई में नहीं जाएंगे, नहीं। आज हमारा फोकस सिर्फ उन सबसे पावरफुल टाइम सेविंग शॉर्टकट्स पर रहेगा जिनसे सबसे ज्यादा फर्क पड़ता है। और यहीं पर एंट्री होती है हमारे सीक्रेट वेपन की। एक ऐसा तरीका जो न सिर्फ टाइम बचाता है बल्कि एक्यूरेसी को भी कई गुना बढ़ा देता है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ डिविजिबिलिटी रूल्स की। ये स्लाइड सब कुछ साफ कर देती है ना? एक तरफ है कछुआ, यानी कि हमारा ट्रेडिशनल थका देने वाला लॉन्ग डिवीजन मेथड, और दूसरी तरफ है रॉकेट, यानी स्मार्ट, बिजली की तेजी से काम करने वाले डिविजिबिलिटी रूल्स। इन रूल्स की मदद से बिना एक्चुअल डिवीजन किए ही जवाब तक पहुंचा जा सकता है। ये समझिए एक खजाना है। ये हैं सबसे जरूरी डिविजिबिलिटी रूल्स। जरा 3 का रूल देखिए। बस सारे डिजिट्स को जोड़ना है। अगर वो जोड़ 3 से डिवाइड होता है तो पूरा का पूरा नंबर भी होगा। कोई डिवीजन नहीं, सिर्फ सिंपल एडिशन। सोचिए ये कितना पावरफुल है। और कुछ रूल्स तो एक के साथ एक फ्री वाली डील जैसे हैं, जैसे कि 6 का रूल। अगर कोई नंबर 2 और 3 दोनों के रूल्स को फॉलो करता है तो समझ लीजिए कि वो 6 से भी डिवाइड होगा ही होगा। इस बात को ध्यान में रखिएगा। ये हमारे पहले वाले सवाल को सॉल्व करने की चाबी है। चलिए ठीक है, अब कुछ ऐसे रूल्स की बात करते हैं जो एक अच्छे स्टूडेंट और एक टॉपर के बीच का फर्क तय करते हैं। ये वो रूल्स हैं जो कंपटीशन में एक डिसाइसिव एज देंगे। अब 13 का रूल हो सकता है पहली बार में थोड़ा मुश्किल लगे, पर यकीन मानिए ये बहुत पावरफुल है। चलिए एक नंबर लेते हैं, 338। लास्ट डिजिट क्या है? 8। इसे 4 से मल्टीप्लाई करें, मिला 32। अब इस 32 को बचे हुए नंबर यानी 33 में जोड़ दीजिए, क्या मिला? 65। और हम सब जानते हैं कि 65 13 से डिवाइड हो जाता है। इसका मतलब 338 भी 13 से डिवाइड होगा। देखा, कोई लंबा चौड़ा डिवीजन नहीं, बस कुछ सिंपल स्टेप्स। ठीक है, थ्योरी बहुत हो गई। अब वक्त है इन शॉर्टकट्स को एक्शन में देखने का। चलिए देखते हैं कि ये असल में कितने पावरफुल हैं। याद है वो सवाल जिससे हमने शुरुआत की थी? जो सवाल पहले शायद थोड़ा डरावना लग रहा था, अब वो बस एक पजल जैसा है, और इसे सॉल्व करने के लिए सारे टूल्स अब हमारे पास हैं। चलिए इसे स्टेप बाय स्टेप तोड़ते हैं। सबसे पहली बात, नंबर 6 से डिविजिबल है। इसका मतलब क्या हुआ कि वो 2 और 3 दोनों से डिविजिबल होना चाहिए। अच्छा, रूल ऑफ 2 कहता है कि लास्ट डिजिट के इवन होना चाहिए। पर रुकिए, एक और कंडीशन है। नंबर 5 से डिविजिबल नहीं है तो के 0 तो हो नहीं सकता। तो हमारे पास ऑप्शन क्या बचे? 2, 4, 6 या 8। अब आता है 3 का रूल। सारे डिजिट्स का सम यानी 3 + 4 + 2 + 6 + के 3 से डिविजिबल होना चाहिए। ये हुआ 15 + के। अब अपने ऑप्शंस को टेस्ट करते हैं। अगर के की जगह 6 रखें तो सम होता है 21, और 21 तो 3 से डिवाइड होता है। बस मिल गया जवाब। और ये रहा हमारा जवाब, k = 6। देखा कैसे हुआ ये? कोई लंबा डिवीजन नहीं, कोई गेसवर्क नहीं, सिर्फ रूल्स का लॉजिकल इस्तेमाल, और एक कॉम्प्लेक्स दिखने वाला प्रॉब्लम सेकंड्स में सॉल्व हो गया। यही है इन शॉर्टकट्स की असली पावर।
अच्छा, अभी बात खत्म नहीं हुई है। चलिए अब फटाफट कुछ और जरूरी फॉर्मूलों पर नजर डालते हैं जो एग्जाम की तैयारी के लिए टूल किट में होने ही चाहिए। पहला है इंडिसेस का लॉ 1। जब बेस सेम हो और मल्टीप्लाई कर रहे हो तो बस पावर्स को ऐड कर दीजिए। बहुत बेसिक है पर बहुत टाइम बचाता है। और इसका ठीक उल्टा, लॉ 2। जब बेस सेम हो और डिवाइड कर रहे हो तो पावर्स को माइनस कर दीजिए। ये दोनों नियम मिलकर कैलकुलेशन को बहुत बहुत आसान बना देते हैं। अब बात करते हैं सीरीज की। ये है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का फॉर्मूला। अगर किसी सीरीज में नंबर्स के बीच का गैप एक जैसा है तो इस फॉर्मूले से उस सीरीज का कोई भी टर्म तुरंत निकाला जा सकता है। और ये है ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन के लिए, जब हर अगला टर्म पिछले टर्म को किसी फिक्स्ड नंबर से मल्टीप्लाई करके बनता है। ये दोनों फॉर्मूले सीरीज वाले सवालों को एकदम सिंपल बना देते हैं। और ये वाला तो बहुत काम का है, सक्सेसिव डिस्काउंट। जब एक के बाद एक डिस्काउंट मिलता है तो टोटल डिस्काउंट उनको सीधे सीधे जोड़ने से नहीं आता। ये एक कॉमन ट्रैप है और इस फॉर्मूला से हमेशा सही जवाब मिलेगा। तो अब जब ये पावरफुल शॉर्टकट्स का टूलकिट खुल चुका है, सवाल ये है कि इनमें से कौन सा शॉर्टकट सबसे बड़ा एज देगा। याद रखिए, इन रूल्स को जानना तो सिर्फ आधी जंग है। असली जादू तो तब होगा जब इतनी प्रैक्टिस की जाए कि ये सब आदत बन जाए, रिफ्लेक्स बन जाए। तो सीखते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए और फिर देखिए वो घड़ी कभी आपका मुकाबला नहीं कर पाएगी।